सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि कैसे आप अपनी बीसीए डिग्री को बहुत ज़्यादा यूजफुल बना सकते हो और कैसे आप बीसीए के बाद हाईएस्ट पेइंग जॉब ले सकते हो विदाउट एनी एमसीए डिग्री। तो यार काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट था, बीसीए एक काफ़ी वेस्ट डिग्री हो जाती है हमारे लिए क्योंकि हमें एमसीए करनी पड़ती है, कोई अदर मास्टर्स डिग्री करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारी हाई पेइंग जॉब लगती है। तो यहाँ पर आज की इस पूरी वीडियो में आपका ये मिथ खत्म होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो आपको बताएगी कि आप अपने बीसीए को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और कैसे ऑफ कैंपस हाई पेइंग जॉब्स ले सकते हो जितना आपको एमसीए के बाद मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा आदर्श से। तो हेलो आदर्श, कैन यू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ? आपने बीसीए कहाँ से की थी, आपका कोडिंग बैकग्राउंड क्या है और करंटली आप कहाँ प्लेस हो? Okay. Hello everyone, Adarsh here. So I have been working in Cube as a software developer, and I have done my bachelor's from Patna. So it is SMD College Punpun. So mostly we did those basic programming concepts and those basic C++ and Java language was there in my BCA curriculum. And after that, I have joined Wipro, and I was in a work integrated learning program. So, and after that, I joined Cube right now. So I have been working as a software development engineer, and my tech stack is there as a C++. I'm mostly working on C++, and then other thing is Golang. So I'm doing few things into Golang and few changes what is there in Golang also. Okay. तो आदर्श, जैसा आपने अपने बीसीए के कॉलेज के बारे में बताया, तो बीसीए कॉलेज क्या आपका बहुत बढ़िया था और क्या आपको जो भी कंपनीज वहां पर आ रही थी वो ऑन कैंपस मिली थी या फिर आपको ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़े थे कि आप किसी कंपनी में प्लेस हो जाओ? तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बताओ। तो ड्यूरिंग बीसीए ऐसा कुछ कंपनी कोई भी कंपनी आती नहीं थी। मोस्टली टीसीएस और विप्रो का वहाँ पे कुछ क्रेज था कि टीसीएस का कुछ एमटेक या एमसीए वाला प्लान चलता था और विप्रो का भी एक एमटेक वाला वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम वाला जो उनका स्कॉलर ट्रेनी का जो रोल है उसके लिए बस कंपनी आती थी, उसके अलावा तो कोई कंपनी नहीं आती थी। और मोस्टली ऐसे ही बैंकिंग वाली भी कंपनी आती थी, तो कोडिंग वाज नॉट देयर एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर आपने बताया कि आपके कॉलेजेस में कुछ इस तरीके की कंपनीज आती थी, तो यहाँ पर आपने WILP प्रोग्राम के बारे में बताया, तो आप इसमें इनरोल्ड थे, तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताओ। और यहाँ पर क्या आपसे कोडिंग कराई जाती थी और प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कराया जाता था आपको सिखाने के साथ साथ? क्या आपके पास लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस रहे या फिर क्या एक्सपीरियंस था आपका वहाँ पर? ओके, तो जब भी मैंने इसको ज्वाइन किया था तो ये एक वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम काइंड ऑफ थिंग था। तो इसमें हमें क्या होता है कि हमें एक एमटेक का प्रोग्राम दिया जाता है कि आपको सैटरडे को क्लास होगा, आपने सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक कुछ क्लास होते हैं और उसके बाद आपको मंडे टू फ्राइडे जॉब करना होगा। तो जॉब में ये लोग कोई भी रोल असाइन कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट का रोल मिल सकता है, किसी को जावा डेवलपर का रोल मिल सकता है, किसी को सर्विस टिकट्स पे काम करने होते हैं जैसे कि एसेट मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे भी आप काम कर सकते हो। तो इनका 2 तरीके का प्रोग्राम होता है, एक विम्स करके होता है, एक वेस करके होता है। तो वेस में मोस्टली ये लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट देते हैं और विम्स में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पार्ट देते हैं जैसे कि एसेट मैनेजमेंट वगैरह। तो मेरा मोस्टली विम्स में हुआ था, फिर मैंने उसमें स्विच करके C++ डेवलपमेंट में मैंने जाने की कोशिश की थी, तो C++ में मुझे काम दिया जा रहा था उस टाइम। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनके प्रोग्राम और फर्स्ट जॉब के बारे में पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू आदर्श इज दैट कि यहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये माइंडसेट होता है कि बीसीए के बाद हम निमसेट कर लें और उसके बाद हाई पेइंग जॉब्स लें, NITs, दिल्ली यूनिवर्सिटी, HCU और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं था और आपने इसके बाद WILP प्रोग्राम क्यों चूज किया? तो उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। जब भी मैंने BCA चूज किया था, एक्चुअली मेरे मैंने जेई का ट्राई किया था, तो मुझे उतनी सही रैंक नहीं आई थी, तो मैंने BCA करने का सोचा। तो जब भी मैंने BCA करने का सोचा था, मैंने उसी टाइम मैंने माइंड मेकअप कर रखा था कि आई हैव टू गो फॉर जॉब आफ्टर BCA। तभी मुझे वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम का पता चला था। तो उस टाइम अभी कोविड भी आ गया था, तो कोई भी कंपनी तो आ नहीं रही थी उस टाइम।
तो मैंने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को चूज़ किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं निमसेट के लिए भी जाता हूँ तो मुझे ऐसे निमसेट का कोई आइडिया भी नहीं था अच्छे तरीके से। तो मैंने बस ये सोचा था कि अगर मैं निमसेट के लिए जाता हूँ फिर मुझे, या फिर मैं एमसीए के लिए जाता हूँ तो मुझे एमसीए के लिए 2 या 3 साल लगाने पड़ते हैं। तो मैं सोचा कि यहाँ पे 4 साल में अगर एमटेक भी मिल जाता है और कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाता है तो ये मेरे लिए सही रहेगा। तो इसीलिए मैंने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम को चूज किया। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि इनका अलग माइंडसेट किस हिसाब से बना। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या आपने रिजेक्शंस फेस की, या फिर कोई स्टार्टिंग में ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं कि 12th में इतनी परसेंटेज चाहिए। बीसीए तो आजकल मैंने देखा ही नहीं है किसी भी जॉब एज एलिजिबिलिटी में कि बीसीए होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग मास्टर्स प्रेफर करते हैं, बीटेक या इक्विवेलेंट डिग्री प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर आपने किस तरीके से जॉब ली? जब मैं बीसीए कर रहा था तो ऐसा मैंने बहुत जगह देखा था। मैंने कोरा पे सर्च किया था, कैन आई गेट इनटू माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर डूइंग बीसीए। तो उस टाइम मुझे एक आंसर मिला था कि क्या आपने किसी को देखा है जो बीसीए करके माइक्रोसॉफ्ट में है? तो ये उनका आंसर था। बट जब मैंने इंटरव्यू वगैरह देना चालू किया बीसीए के बाद, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इफ़ यू आर डूइंग बीसीए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पे रहता है ऐसा कुछ भी कि आपको बीटेक होना चाहिए या एमटेक होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। लेकिन यू हैव टू कंपनसेट इट बिकॉज यू हैव डन 3 years कोर्स एंड अदर पीपल हैव डन 4 years ऑफ कोर्स। तो आपको 1 साल आपने मतलब 1 साल तो किया नहीं, अब उसके लिए आपको प्रोजेक्ट कुछ दिखाने पड़ेंगे, आपको कुछ एक गिटहब अच्छा सा प्रोफाइल रहेगा अगर आपका, तो आपको उसके ऊपर मतलब बेनिफिट मिलने वाला है आपका। अगर अच्छा सा आपने कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रखा है तो वो लोग प्रेफर करते हैं आपको भी। तो जब भी बस एक अगर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस तो इजी होता है। रेज्यूमे सेलेक्ट करवाने के लिए आपको एक रेज्यूमे सही से बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया है। तो बायसनेस होती है, बहुत जगह बायसनेस होती है इनिशियल स्टेज पे। जैसे कि जब भी मैंने विप्रो ज्वाइन किया था तो विप्रो में तो ऐसा था कि आपको बीसीए होना चाहिए, 12th में इतने परसेंटेज चाहिए तभी आप ज्वाइन कर सकते हो। या बीसीए जब भी आप कर रहे हो, अगर आप 12th में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपका मैथ्स होना चाहिए। तो बहुत सारी जगह एंट्री बैरियर होती है, लेकिन आप अगर सही स्किल सेट के साथ जाओगे आप, तो आपको लोग करेंगे प्रीफर दूसरे के ऊपर। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया था इन्होंने किस तरीके से वो ब्रेक किया, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट शेयर करे। सो माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि ऑफ कैंपस आपने बहुत सारी जगहों पे ट्राई मारा, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या आपने कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज बना रखी थी जो सिर्फ बीसीए हायर करती है, या फिर बैचलर्स के स्टूडेंट्स हायर करती है लाइक बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा? तो यहाँ पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि ऑफ कैंपस इन कंपनीज में अप्लाई करना है? तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया बताओ। मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा था कि बीसीए को हायर करती है या नहीं करती है, ऐसा मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं बना रखा था। मैंने बस टॉप 125 कंपनी है ऐसा करके मैंने बस एक लिस्ट बना के रखा था। मैंने जो भी मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट दिख रहा था, जो मेरे हिसाब से सही लग रहा था मुझे, मैं वहाँ पे जाके अप्लाई कर रहा था और मैंने एक अच्छी सी रेज्यूमे बनाई थी। उससे पहले का जो भी मेरा प्रिपरेशन था कि मैं जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जाता हूँ या फिर जितना ज़्यादा कॉन्टेस्ट करता हूँ और उसको मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करता हूँ, तो उससे क्या होता है कि हमारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं। तो उधर से मुझे जाना नहीं पड़ा बहुत लोगों के पास। एक्चुअली मेरे पास जो हायरिंग टीम हुई होती है वो उन्होंने ही रिच आउट किया था लिंक्डइन पे, तो उसके थ्रू ही मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली। और naukri.com से बहुत सारी कंपनी की कॉल आई, बट दे वर नॉट पेइंग गुड। बट लिंक्डइन के थ्रू अगर आप कनेक्शन के थ्रू जाते हो किसी के, तो वो दे आर पेइंग वेरी वेल। अगर आप लिंक्डइन पे हो तो आपको क्या करनी होती है कि वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर सर्च करो। आप देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे देखो कि कौन कौन से जो हायरिंग मैनेजर है, कौन कौन से हायरिंग मैनेजर क्या क्या पोस्ट कर रखे हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसमें आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि येस आई एम इंटरेस्टेड। आपने मैसेज करना है कि आई हैव प्रिपेयर्ड दीज थिंग, दिस इज माई रिज्यूमे, और आप उनको बोलो कि अगर आपको मेरा रिज्यूमे सही लग रहा है तो प्लीज रेफर मी। आप हायरिंग मैनेजर को बोल सकते हो, उसके
उस कंपनी में जो भी पोस्ट है, आप डायरेक्ट उनसे ये मत जाके पूछो कि अगर आपके पास कोई भी रोल ओपन है तो आप मुझे रेफर कर दो। आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखो कि ये सारी रोल ओपन है। आप विद द रोल का जो लिंक होता है, वो जो कैरियर साइट पे जो रोल का लिंक होता है, वो आप शेयर करो उनके साथ। तो इससे उनको समझ में आएगा कि ये बंदा जो है वो सीरियस है कोई भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए। तो ये बहुत सही स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर लिंक्डइन के थ्रू आप जा रहे हो तो। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर इनकी कुछ स्ट्रैटेजीज के किस तरीके से आप जॉब ले सकते हो इस रिसेशन के टाइम में भी एंड आफ्टर कोई भी डिग्री, ताकि आप एलिजिबिलिटी को बीट कर दो। तो यहाँ पर आई होप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये सारे यहाँ तक देख रहे हो, सबके साथ शेयर कर रहे हो। सो मेरा अगला क्वेश्चन जो बहुत सारी जनता को होता है और जो मेरा भी डाउट है, क्या बीटेक और एमटेक को आपसे ज़्यादा सैलरी मिलती है जब आप बीसीए के बाद जॉब लेते हो? तो वहीं सेम बीटेक का बंदा बैठा होगा या एमटेक का होगा तो वो आपसे ज़्यादा सैलरी ले जाएगा। तो यहाँ पर कुछ आपने ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की हैं या फिर कुछ ऐसा थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री? मतलब इनिशियल स्टेज पे अगर आप देखोगे कि आप इनिशियल स्टेज पे जब भी आप एंट्री करने जा रहे हो, अगर विप्रो, टीसीएस इस तरह की कंपनी में जाना चाह रहे हो आप, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओ, तो अगर उसमें आप जा रहे हो तो मोस्टली आपको मिल सकता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है कि मतलब एंट्री टाइम में अंदर में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपको ये काम नहीं दी जाएगी, लेकिन सैलरी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बायसनेस दिखेगी। बट अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आप बाहर से अप्लाई करते हो, अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई करते हो, तो उस केस में आपको ये बायसनेस नहीं दिखेगी। अगर आपकी टेक प्रोफाइल सही है, अगर आप अच्छे से कोडिंग कर रहे हो, आप कहीं पे आपका गिटहब प्रोफाइल सही है, तो उस केस में आपको ये बायसनेस नहीं दिखेगी। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं यहाँ पर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डीएसए की क्या इंपॉर्टेंस थी आपके इतने सारे इंटरव्यूज में? क्या पूछे गए थे डीएसए के राउंड्स, और डीएसए के अलावा और क्या क्या चीजें पूछी गई थी, एंड हाउ यू प्रिपेयर्ड डीएसए? ओके, तो डीएसए के लिए मोस्टली मैंने एक स्केलर का कोर्स ले रखा था, तो हमने 500 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें, और उसी को मैंने रिपीट किया था। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, 500 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी को 2-3 बार मैंने रिपीट किया था। और डीएसए का इंटरव्यू में जहाँ तक की बात है, तो इंटरव्यू में आप अगर देखोगे तो डीएसए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल से। तो मैंने जो भी इंटरव्यू दिए हैं उसमें डीएसए की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प किया है मुझे, क्योंकि मैं डीएसए में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था। और अगर आप दूसरी चीज़ में थोड़ा सा वीक हो और डीएसए में अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो डीएसए वाला वो लोग कंसिडर करते हैं इस चीज़ को। क्योंकि अगर आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको लो लेवल डिज़ाइन या ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। और डीएसए जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका दिखाता है, और वो बताता है कि हाँ आप ये सारी टास्क कंप्लीट कर सकते हो आप सही तरीके से। तो डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। ओके, सो आई होप यार यहाँ पर आपको डीएसए की भी इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी। एज अ फ्रेशर काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस लेते हो, चाहे आप 6 महीने का, 8 महीने का, तो उस हिसाब से डीएसए के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। सो माय नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि अभी तक आपका इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस कैसा रहा एज अ बीसीए ग्रेजुएट, एंड व्हाट डू यू थिंक कि एमसीए की इंपॉर्टेंस उस हिसाब से बंदों को करनी चाहिए, या फिर यू कैन जस्ट क्रैक मेनी कंपनीज आफ्टर बीसीए? क्योंकि बीसीए के बाद क्रैक करने के बाद भी काफ़ी लोगों को मेहनत लगती है, हर कोई नहीं कर पाता। सो यहाँ पर आपकी क्या सजेशन रहेगी? लाइक इट डिपेंड्स ऑन पीपल आई थिंक कि आपको बीसीए करना चाहिए या एमसीए करना चाहिए। अभी मुझे एमसीए नहीं करना था तो मैंने एमसीए नहीं किया। मैंने विप्रो भी छोड़ा, मुझे एमटेक नहीं करना था बिकॉज आई वॉज नॉट लर्निंग इनफ इनटू दैट। तो मेरा प्रेफरेंस अलग है। बहुत लोगों का प्रेफरेंस ये होता है कि उन्हें एमसीए करना होता है। तो अगर उनको एमसीए करना है, ऐसा नहीं है कि बीसीए से आपको जॉब नहीं मिल सकती है कंपनी में, बीसीए से भी मिल सकती है और एमसीए करने के बाद भी मिल सकती है। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कैसे जाना चाहते हैं। सो यहाँ पर ही मैं एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा कि अब लोग पूछना चाहेंगे कि ठीक है आपकी जॉब लग गई, लेकिन एग्जैक्टली बीसीए के बाद कितने की जॉब लगती है ऑन एन एवरेज, और आपकी यहाँ पर कितने की जॉब लगी थी पहली, और करंट पैकेज क्या है, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि बीसीए के बाद बंदा कितने तक का पैकेज ले सकता है। जब भी मैंने बीसीए किया था तभी ये जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है, इसमें इनका एक फिक्स सैलरी होता है, और along with the fees that they give to BITS Pilani for this M.Tech प्रोग्राम। तो उनके वेबसाइट पे ये मेंशन होता है कि आपको बीसीए के बाद क्या सैलरी मिलने वाली है।
और जो भी हाइक है मेरा इसके बाद 650% का मुझे ऑफर मिल रहा था, तो उस पर ही मैंने ज्वाइन किया. लाइक इफ यू आर डूइंग BCA एंड देन एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी वेरी गुड, देन द थिंग इज दैट you might expect more than 10 LPA at least, I think so. अगर आपका कोडिंग स्किल बहुत सही है, अगर आपने बहुत अच्छा गिटहब प्रोफाइल बना रखा है, तो 10 LPA is the minimum that you can ask for after BCA. ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि आफ्टर BCA आप कितने तक के पैकेजेस ले सकते हो, और इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेसिकली पाथ मिल गया होगा कि आप आफ्टर BCA भी किस तरीके से जॉब ले सकते हो. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है. अगर मेरी कोडिंग बहुत अच्छी है और BCA के बाद मैंने सोचा ही हुआ था कि मैं जॉब लूँ, तो मैं डेफिनेटली गो फॉर जॉब पाथ मैं जा सकता हूँ. लेकिन अगर मैंने लास्ट ईयर में जाके सोचा कि अब मेरे को जॉब करनी है, तो ऐसा नहीं होता. या फिर आपको एक ईयर ड्रॉप लेके अच्छे से प्रिपेयर करके फिर जॉब्स के लिए ट्राई मारना चाहिए, या फिर आप MCA ही डायरेक्ट करके उसके बाद हाई पेइंग जॉब ले सकते हो. तो सबका एक अलग पाथ है, एक अलग जर्नी है. तो यहाँ पर हमारा मोटो यही था कि हम आपके साथ ये जर्नी भी शेयर करें और आपको पता लगे कि आफ्टर BCA भी जॉब्स लग जाती हैं, जो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं लगती एंड BCA इज़ अ वेस्ट या फिर मिथ है ये सब. तो आई होप यार यहाँ पर आदर्श की एक ब्यूटीफुल जर्नी से, जो भी उन्होंने मेहनत की, उससे आपको एक आइडिया लग गया. सो अगर आपको आदर्श से या फिर मुझसे कनेक्ट होना है, तो हमारी दोनों की LinkedIn ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. और अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कनेक्ट होना है, सो डू कनेक्ट विद मी ऑन टॉपमेट. तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.